नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत, जिसमें अब तक हमने देखा कि अब पार्टी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और उससे आगे अब हम देखते हैं एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना ड्रॉप रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर सिर दाएं बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था। माँ के झरे हुए बार आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे, उन्होंने कोठरी में धकेल दी, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियाँ हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से पूछा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठी। सामने बैठे इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कुछ कहते नहीं बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। माँ तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से शामनाथ चीफ के मुँह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वह खड़ी खड़ी बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा हाथ ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबराई। माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती, दाएँ हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बाएँ हाथ से ही साफ के दाएँ हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हु डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सुकचाते हुए बोली, हु डू डू। एक फिर कहका उठा। वातावरण हल्का होने लगा। सामने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चेखने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुँह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगी। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊँगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीत से कहा, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊँ बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर आना दे। देसी अफसर और उनकी स्त्री ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे को देखती, कभी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद आयाना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लज्जती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी बहनें, हरियाती भागी भरी आए। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियाँ आके माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। शामनाथ खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँवों की दस्तकारी क्या है।
शामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, आओ, बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूँगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता, पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। शामनाथ को सोचते हुए बोले, लड़कियाँ गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियाँ। फुलकारियाँ क्या है? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे, कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपके लिए नहीं बनवा दूंगा, मेरी माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब की फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी एक ही फुलकारी बना दोगे ना? माँ चुप रही, डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वे ज़रूर बना देंगे, आप उसे देखकर खुश होंगी। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए, माँ पर से सबकी हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी से उठी और सबसे नज़र बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। इस तरीके से माँ ने उनकी बात को भी रख लिया और साहब को रिझा भी दिया। शामनाथ जो समझ रहा था उससे बेहतर परिणाम आए और माँ अब अपनी कोठरी में जा चुकी है। आगे क्या घटनाक्रम घटता है इसके बारे में हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।